यह मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष, शौर्य और बलिदान की एक विस्तृत ऐतिहासिक गाथा है। अध्याय 1। सह्याद्री की पुकार और स्वराज का स्वप्न। 17वीं शताब्दी का मध्यकाल था। दक्कन की भूमि सुल्तानों के अत्याचार और मुगलों की विस्तारवादी नीति से त्रस्त थी। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान आपस में लड़ रहे थे और दिल्ली के तख्त पर शाहजहां के बाद औरंगजेब की नज़रें दक्षिण पर गड़ी थीं। इसी अंधकार के बीच पुणे के शिवनेरी दुर्ग में एक बालक का जन्म हुआ, शिवाजी भोसले। माता जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाकर संस्कारित किया, तो दादाजी कोंडदेव ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी। शिवाजी के मन में मात्र 15 वर्ष की आयु में एक विचार ने जन्म लिया, हिंदवी स्वराज। 1646 में शिवाजी ने मुट्ठी भर मावलों यानी स्थानीय किसानों और योद्धाओं के साथ बीजापुर के तोरणा किले पर अधिकार कर लिया। यह केवल एक किले की जीत नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र की नींव थी। बीजापुर का सुल्तान बौखला गया। उसने शिवाजी राजे के पिता शाहजी राजे को बंदी बना लिया, लेकिन शिवाजी राजे की कूटनीति ने सुल्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया। गर्जना और कूटनीति का खेल। जैसे जैसे स्वराज का विस्तार हुआ, शत्रु बढ़ते गए। 1659 में बीजापुर ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को शिवाजी राजे को जीवित या मृत पकड़ने के लिए भेजा। अफजल खान 7 फुट का विशालकाय व्यक्ति था, जो अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। प्रतापगढ़ की भेंट। 10 नवंबर 1659 प्रतापगढ़ के तलहटी में शामियाना सजा था। अफजल खान ने शिवाजी राजे को गले लगाने के बहाने खंजर से वार किया, लेकिन दूरदर्शी शिवाजी राजे ने पहले ही चिलखत यानी ज़िरह बख्तर पहन रखा था। उन्होंने अपने बाघनख से अफजल खान का पेट चीर दिया। यह मराठों की पहली बड़ी रणनीतिक जीत थी, जिसने पूरे भारत को हिला दिया। शाइस्ता खान की उंगलियां। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 1 लाख की सेना के साथ भेजा। शिवाजी राजे ने लाल महल में घुसकर आधी रात को हमला किया। शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर खिड़की से कूदा, लेकिन उसकी 3 उंगलियां कट गईं। यह औरंगजेब के लिए एक व्यक्तिगत अपमान था। अध्याय 3। छत्रपति का राज्याभिषेक और दक्षिण दिग्विजय। 1666 में आगरा के किले में शिवाजी को नजरबंद किया गया, लेकिन वे अपनी चतुराई से मिठाई की टोकरियों में छिपकर निकल भागे। यह घटना उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण थी। 1674 में रायगढ़ के दुर्ग पर शिवाजी राजे का राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति कहलाए। मराठा प्रशासन। शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल यानी 8 मंत्रियों की परिषद की स्थापना की। उन्होंने समुद्री शक्ति के महत्व को समझा और भारतीय नौसेना की नींव रखी। उन्होंने किलों को साम्राज्य की रीढ़ बनाया। उनके शासन में किसान सुखी थे और महिलाओं का सम्मान सर्वोच्च था। अध्याय 4। संभाजी महाराज और धर्मवीर का बलिदान। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद औरंगजेब को लगा कि मराठा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा, लेकिन उनके बड़े पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों को लोहे के चने चबवा दिए। संभाजी ने 9 वर्षों तक मुगलों से भीषण युद्ध किया। 1679 में उन्हें धोखे से बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने उनके सामने शर्त रखी कि यदि वे इस्लाम स्वीकार कर लें और मराठा किलों को सौंप दें तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। संभाजी महाराज ने मरना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म और स्वदेश नहीं छोड़ा। उनकी क्रूर हत्या ने मराठा सैनिकों के भीतर बदले की ऐसी ज्वाला जलाई कि मराठा साम्राज्य जन आंदोलन बन गया। अध्याय 5। पेशवाओं का उदय और दिल्ली का तख्त। संभाजी के 18वीं सदी की शुरुआत में पेशवा पद शक्तिशाली होकर उभरा। बाजीराव प्रथम, अजेय योद्धा। पेशवा बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पादशाही का सपना देखा। उन्होंने 20 साल में 40 से अधिक युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। उनकी घुड़सवार सेना ने दिल्ली के दरवाजों पर दस्तक दी। मराठा घोड़ा अब गंगा का पानी पिएगा, यह कहावत सच होने लगी। साम्राज्य का विस्तार। अहिल्याबाई होलकर, महादजी सिंधिया और नाना फड़नवीस जैसे दिग्गजों ने साम्राज्य को अटक यानी आज के पाकिस्तान से कटक यानी उड़ीसा तक फैलाया। हालांकि 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को भारी क्षति हुई, लेकिन उन्होंने फिर से वापसी की और 19वीं सदी की शुरुआत तक भारत की सबसे बड़ी शक्ति बने रहे। उपसंहार। विरासत। मराठा साम्राज्य केवल किलों और युद्धों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान, स्वाधीनता और साहस की कहानी है। शिवाजी महाराज द्वारा बोया गया स्वराज का बीज एक वटवृक्ष बना, जिसने सदियों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया। आज भी सह्याद्री की चट्टानें उन मावलों के बलिदान और पेशवाओं के पराक्रम की गवाही देती हैं। जय भवानी, जय शिवाजी।